हेलो बच्चों, कैसे हो भाई? सब बढ़िया। होप करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और करनी भी चाहिए आपको, क्योंकि आप एग्जाम में ऐसे घुसे हो, पढ़ाई करनी पड़ेगी। बुखार हो, सर्दी हो, जुकाम हो, चाहे जो हो, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी भाई। यदि इस एग्जाम के लिए आप पढ़ाई नहीं करते रोज, ये नहीं करा एक दिन तुम 15 घंटे पढ़ लो, दूसरे दिन तुम बिल्कुल ना पढ़ो, 6 घंटे पढ़ रहे हो ना, काफी है, इनफ है। स्टार्टिंग के 3-4 महीने आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, काफी है। बट उसको जो मेंटेन करके रखना है, ठीक है, रोजाना जो तुमको प्रतिदिन अपना टारगेट अचीव करना है, उस पर पूरा फोकस रखना, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, एक दिन तो बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं कि आज तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ूंगा, अगले दिन वो कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पाते, उससे लॉस होता है। तो मेरी एक बात याद रखना, कभी भी जब भी आप पढ़ाई करो, रेगुलर करना, बीच बीच में ब्रेक मत लेना। यदि आपने ब्रेक लिया तो रिदम टूट जाता है, ठीक है। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको जिम्नोस्पर्म। इससे पहले मैं आपको एल्गा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, और बेसिक इसका पूरा बता चुका हूँ, ठीक है। तो मैंने बताया था एल्गा क्या होता है, थैलस होता है। ब्रायोफाइट भी आपका थैलस होता है। टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये होता है नॉन थैलस। इनके पास कोई थैलस नहीं होता, क्योंकि इनके पास ट्रू रूट स्टेम बन जाता है, यहाँ तक आते आते पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। तो पिछले जो मैंने पढ़ाया था आपको टेरिडोफाइट में क्या हुआ था कि प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिटाट, मतलब सीड बनने का उसमें क्या हो रहा था, प्रक्रिया शुरू हो गई थी, बना नहीं था। तो अब क्या होगा, जिम्नोस्पर्म में आपका सीड बन जाएगा बट फ्रूट नहीं बनेगा, ठीक है। और सीड के ऊपर क्या होगी, कवरिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या, इसका सीड कैसा होता है, नेकेड सीड होता है, एकदम नंगा पुंगा सा, ठीक है। तो इसका सीड कैसा होता है, नंगा पुंगा सा। जैसे आपको याद आ जाएंगे अपने पुराने दिन, पूर्वजों के दिन, मतलब अपने पुराने दिन तो नहीं, अपन तो बहुत मॉडर्न जनरेशन में पैदा हुए हैं। हमारे पूर्वज क्या थे, पहले नंगे पुंगे घूमते थे ना, तो वैसे ही कुछ ये भी है, ठीक है। तो ये भी अपने एंजियोस्पर्म का क्या है, पूर्वज है। वैसे ये भी नंगे पुंगे घूमता था। अब एंजियोस्पर्म जो आए हैं वो डेवलप हो गए पूरी तरह हमारी तरह, तो वो क्या हुए, पूरी तरह से उसमें एकदम कवर है सब कुछ, सीड भी और फ्रूट भी, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसकी। जिम्नोस्पर्म आर प्लांट। जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बता दूंगा। जिम्नो का मतलब होता है बेटा नेक्ड, जो मैंने अभी बताया नंगे पुंगे। स्पर्म का मतलब होता है सीड, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, नंगे सीड होते हैं, ठीक है, कवरिंग नहीं होती इनके ऊपर, ठीक है। प्लांट द ओव्यूल आर नॉट अनक्लोज, मतलब वो कवर नहीं होता, अनक्लोज नहीं होता, ठीक है। बाय ओवरी वॉल सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन नॉट द कवर आर नेक्ड, मतलब जो इनका सीड होता है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के द्वारा बनता है और कवर नहीं होता पूरी तरह से, ठीक है, नॉट कवर, नंगा होता है, नंगा पुंगा, ठीक है। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म, जो हमारे जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें सभी में द जेंट रेडवुड, रेडवुड का नाम तो सुने होंगे ना, जेंट रेडवुड के नाम से सिक्विया करके बोलते हैं इसको। ये सबसे टॉलेस्ट ट्री है इन द वर्ल्ड, टॉलेस्ट ट्री इन स्पीसीज। इस स्पीसीज में जो भी आपका, सॉरी थोड़ा हो जाता है, सॉरी, क्या होता है इन स्पीसीज में, जो जिम्नोस्पर्म की स्पीसीज है, सारी स्पीसीज, इसमें सबसे ज्यादा जो टॉलेस्ट ट्री होता है वो होता है कौन, सिकुया बोलते हैं इसको, टॉलेस्ट ट्री। इसको रेडवुड ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है, इसका कभी देखना, गूगल पे डाल के देखना, इतना बड़ा बड़ा रहता है, इसमें से रोड बन जाती है, इतना बड़ा बड़ा ट्री रहता है, ठीक है। रूट आर जनरली, जो इनकी रूट होती है जनरली कैसी होती है, टैप रूट होती है, ठीक है। टैप रूट ऐसे सीधी, ठीक है, तो ये याद रखना, ठीक है, टैप रूट होती है। रूट इन सम, कुछ जनरा में क्या होता है, फंगल एसोसिएशन हो जाता है, जैसे कि माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा क्या है, फंगस, किसकी रूट में होता है, पाइनस की, तो ये याद रखना। वाइल सम साइकस, साइकस में क्या होता है, स्मॉल स्पीसीज ऑफ रूट, क्या होता है, साइकस की रूट्स में क्या होता था, कोलोरोइड्स रूट्स बन जाती हैं, ठीक है। और ये कोलोरोइड्स रूट्स किस काम का, साइनोबैक्टीरिया लग जाते हैं इसमें, नाइट्रो
ये कोलोरोइड्स किसकी वजह से होती है? साइनोबैक्टीरिया की। और क्या होता है इसमें? नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है इनकी वजह से, ठीक है। द स्टेम और अनब्रांच, कुछ का अनब्रांच होता है, कुछ का ब्रांच होता है। तो इसमें से क्या होता है? सीड्रस और तुम्हारा पाइनस जो होता है वो होते हैं ब्रांच, और जो तुम्हारा साइकस होता है वो होता है अनब्रांच। क्या है? साइकस, ठीक है। तो साइकस कैसा होगा आपका? साइकस होगा अनब्रांच, ठीक है। साइकिल देखिए ना, साइकिल साइकिल क्या होती है? ज्यादा मतलब चीजें नहीं होती उसमें, टायर होते हैं, सीधा हैंडल वैंडल होता है बस। तो उसी से याद कर लेना, साइकस अनब्रांच होता है, और पाइनस वगैरह किससे होते हैं? ब्रांच। पाइनस और सीड्रस, ठीक है। द लीफ मे बी सिंपल, इनकी लीफ सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड भी हो सकती है, ठीक है। इन साइकस, अगर साइकस की बात करें तो इनकी लीफ कैसी होती है? पिन्नेट। पिन्नेट मतलब ऐसे सुई के जैसे आकार होता है, उनकी नोक नोक बनी होती है एकदम। एक कांटा होता है ना, हमने देखा होगा जंगलों में, तो उसमें ऐसे ही जो उनकी लीफ होती है आगे से ऐसे नोकीली होती है एकदम, कांटे के आकार की, नुकीली होती है एकदम, चुभ जाती है, ठीक है। आपने वो तो देखा होगा ना, डेट का पेड़, खजूर, खजूर तो सुना ही है ना, खजूर का पेड़ देखा होगा, उसकी जो प्लांट रहते हैं खजूर के, वो साइकस ही है, वो सॉरी साइकस का नाम आ रहा, वो क्या होता है? जिम्नोस्पर्म होते हैं, ठीक है। उनका आपने देखा होगा कि वो उनकी जो निडल लाइक रहती है, आगे से जो उनकी पत्तियां होती हैं, उनकी जो चोंच होती है वो निडल लाइक होती है, ठीक है। लीफ आर जिम्नोस्पर्म, जो लीफ होती है जिम्नोस्पर्म की, बेल डेवलप होती है, लाइक किस चीज में? सॉरी बेल डेवलप नहीं, सॉरी मेरी गलती है। क्या होती है? बेल अडेप्टिव होती है। अडेप्टिव का मतलब कि किसी भी कंडीशन में रह सकती हैं, चाहे बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाए, ह्यूमिड हो जाए, या विंड आ जाए, ठीक है, ठीक है। इन कॉनिफर्स, कुछ कॉनिफर्स होते हैं इनकी निडल लाइक लीफ होती है, जैसे मैंने आपको बताया अभी एग्जांपल देके। इससे क्या होता है? सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है। अब आपकी लीफ क्या है? ऐसे है, तो सरफेस एरिया क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। अगर आपकी लीफ अभी है, ये वाली लीफ ऐसे होती, कुछ ऐसे होती, तो सरफेस एरिया क्या हो जाता? बढ़ जाता। तो इनकी लीफ कैसी होती है? ऐसी होती है, तो इनकी सरफेस एरिया क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। रिड्यूस सरफेस एरिया, थिक क्यूटिकल्स, इनके क्यूटिकल्स क्या हो जाते हैं? थिक हो जाते हैं। और सनकन स्टोमाटा, सनकन का मतलब होता है जो इनका स्टोमेटा रहता है वो धसा हुआ रहता है इनमें, ठीक है। तो उस क्यों रहता है धसा हुआ? आल्सो हेल्प रिड्यूस वाटर लॉस, जिसकी वजह से क्या होता है? जब ट्रांसपिरेशन होता है उसमें वाटर लॉस कम होता है, वाटर का जो पानी होता है, पानी को बचाने के लिए सब चीजें होती है इसमें, ठीक है। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? हेटेरोस्पोरस, ठीक है। माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर में देखने को मिलता है, ठीक है। बात कर लेते हैं इसकी लाइफ साइकिल के बारे में, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं इसकी लाइफ साइकिल। ये क्या है हमारा? माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया, इसके अंदर क्या है? माइक्रोस्पोर, ये मियोसिस करके क्या बना दिया? माइक्रोस्पोर, ठीक है। माइक्रोस्पोर क्या है? एन टाइप, क्योंकि एन ही तो होंगे भाई माइक्रोस्पोर, ठीक है। हैप्लोइड होंगे, मतलब कैसे? हैप्लोइड, ठीक है। अब ये क्या मैच्योर होके क्या बनाएगा? पोलन, पोलन बनाएगा या गेमिटोफाइट बनाएगा, क्योंकि एन होता है गेमिटोफाइट, ठीक है। और इसका जो पोलिनेशन होता है, जो जिम्नोस्पर्म का पोलिनेशन होता है, वो होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या होता है? ये एयर से है मैक्सिमम, ठीक है। एयर जनरली कुछ का हो सकता है कि और चीजों से भी हो जाए, बट जो मैक्सिमम होता है, मोस्टली जो होता है, वो इनका एयर के द्वारा पोलिनेशन होता है, ठीक है। तो एयर के द्वारा होगा। अब ये हमारा क्या? ओवरी है, ठीक है। ओब्यूल है, ठीक है। ओब्यूल है, ओब्यूल के साथ में क्या है? ये इंटेग्यूमेंट है इसका, और इसके ऊपर जो ये चढ़ी हुई लेयर, इसको हम बोलते हैं सेल ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की सेल है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा? ये एमसीसी, एम 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 सी, एम एम सी का मतलब क्या होता है? एम एम माइक्रो मदर सेल, ठीक है। तो ये कैसी होती है? 2n होती है, डिप्लॉयड होती है, मतलब 2n मतलब डिप्लॉयड, ठीक है। तो इसका क्या होगा? अब हमें चाहिए कैसा गैमेट्स? गैमेट्स चाहिए हमको वन एन वाला, मतलब हैप्लोइड चाहिए। तो इसका म्यूसिस हो जाएगा। म्यूसिस में क्या होता है? डायरेक्शनल डिवीजन होता है, तो एन बन जाएगा ये, ठीक है। इसमें क्या है? 4 सेल बनेगी, ठीक है, 4 सेल बनेंगी, और 4 सेल में से
तीन सेल क्या हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है, ये डिजनरेट हो जाती है। यहाँ होता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, एक स्पोर का डेवलपमेंट होगा सिर्फ, इसका एक स्पोर का डेवलपमेंट, ठीक है। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, मेगास्पोर। मेगास्पोर कैसा होगा आपका, मेगास्पोर होगा आपका एन, ठीक है। अब उससे क्या बनेगा, मेगास्पोर से एक क्या बन जाएगा, मेगास्पोर से आपका एक फीमेल स्पर्म बन जाएगा, गैमेट्स बन जाएगा, सॉरी फीमेल गैमेट्स बन जाएगा, और उधर से मेल गैमेट्स आएगा पोलन। ये दोनों क्या फर्टिलाइज करके क्या बनाएंगे, जाइगोट, ठीक है। जाइगोट बना देंगे, जाइगोट से क्या बनेंगे, ओवरी, ओवरी से क्या बनेगा, ओव्यूल, और ओव्यूल को क्या बोलते हैं आप, सीड। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, सीड मिल जाएगा, ठीक है। और कैसा सीड होगा, नेकेड, नंगा पुंगा, ठीक है। तो ये याद रखना, इनकी ओवरी और सीड जो होते हैं अनक्लोज होते हैं, मतलब नंगे पुंगे होते हैं, ज्यादा ढके हुए नहीं होते, डेवलप नहीं होते ना अच्छे से। फ्रूट तो होता ही नहीं है इसमें, जिम्नोस्पर्म में फ्रूट तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये अच्छे से आपको याद कर लेना है, ठीक है, ठीक है। आगे आपकी बात करें अगर जिम्नोस्पर्म की, सॉरी जिम्नोस्पर्म तो चल ही रहा था, एंजियोस्पर्म की, एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म में ऐसा कुछ है नहीं। एंजियोस्पर्म में एक यूकेलिप्टिस के बारे में दे रखा है आपका, लिप्टिस, यूकेलिप्टिस ये 100 मीटर्स तक लंबा होता है, 100 मीटर्स तक, ठीक है। एक आपका दे रखा है वॉल्फिया, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट प्लांट बोलते हैं इसको, वॉल्फिया, इसका फ्लावर भी सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो ये वॉल्फिया होता है एक तो आपका, ठीक है, इसके बारे में दे रखा है। और आपका डबल फर्टिलाइजेशन बता रखा है, जो आप अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे 12th क्लास में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो उसमें अच्छे से पढ़ना आप। तो इसको इतना जानने की जरूरत है नहीं, हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक आपके सिलेबस से क्या हो गया, डिलीट हो गया है, मतलब हटा दिया गया एनटी के द्वारा। तो ये आप पढ़ लेना, अगर देखना है तो यूकेलिप्टिस के बारे में देख लेना, 100 मीटर ऑफ लंबा इतना ही होता है, बस इसके बारे में इतना जानना है आपको। और स्मॉलेस्ट प्लांट्स पूछ ले तो वॉल्फिया करके होता है, वॉल्फिया, वॉल्फिया, ठीक है, वॉल्फिया करके होता है, तो ये इसको याद रख लेना। बाकी और उसमें कुछ ऐसा है नहीं एंजियोस्पर्म में यहाँ पर। बाकी उसका पूरा एक चैप्टर है 12th में आपका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वो पूरा आप डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पे आप डबल फर्टिलाइजेशन बहुत अच्छे से पढ़ें, डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे जो भी आपको चैप्टर चाहिए या तो आप कमेंट में बताइए, वरना मैं कंटिन्यू करूंगा एनिमल किंगडम से, ठीक है, ठीक है, बाय।